मेरी बीवी की किसी पराये मर्द से मिलती है। एक रात मैंने उसे अपने ही घर में एक लंबे चौड़े आदमी से गले मिलते देखा। फिर पता चला उस आदमी से मेरी पत्नी का संबंध। मेरा नाम सुजीत है। मैं एक बच्चे का बाप हूँ और कानपुर में रहता हूँ। मेरी बीवी सुनैना दुबली पतली और बहुत ही सुंदर है। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला। फिर मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स भूल गया। मैं वापस आया तो देखता हूँ कि सुनैना एक लंबे चौड़े इंसान से बात कर रही थी। उस समय तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर उसके बाद एक दिन मुझे कुछ संदेह हुआ। वो रात का समय था। मैं और मेरा बच्चा पलंग पर सोए हुए थे। सुनैना पलंग के दूसरे किनारे पर सोई थी। आधी रात को अचानक मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने देखा सुनैना बिस्तर पर नहीं थी और नीचे फर्श से आवाज़ आ रही थी। जब मैंने नीचे झांक कर देखा तो वही आदमी सुनैना के बगल में लेटा हुआ था और वे दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। उस समय सुनैना नाइटी पहनी थी और वह आदमी लुंगी और बनियान में था। फिर मैंने ध्यान से देखा कि वह आदमी उठकर बैठ गया और सुनैना को किस करने लगा। तब सुनैना ने अपनी नाइटी को थोड़ा ऊपर उठा दिया। फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो सुनैना के ऊपर हाथ फेरने लगा। उसको इतना भी नहीं पता था कि जिस औरत से वह खेल रहा है उसका पति सब कुछ देख रहा है। सुनैना धीरे धीरे मदहोश होने लगी। कुछ देर बाद सुनैना का हाथ उस आदमी के सीने पर गया। मैंने उसको देखते हुए ही समझ लिया कि अच्छा ये बात है। तभी सुनैना इसके साथ सेट हो गई, क्योंकि इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि सुनैना भी मस्ती से बड़ी आनंद ले रही थी। उस चुड़ैल को डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी कि बगल में उसका पति भी सोया हुआ है। तभी उस आदमी ने सुनैना के कान में धीरे से कुछ कहा। उसके जवाब में सुनैना ने कहा, अरे वे नहीं उठेंगे। रात को मैंने उनके पैर में दवा डाल दी थी। अब मुझे समझ आया कि ऐसी क्या बात है जो ये दोनों इतने बिंदास होकर मेरे ही घर में मिलन समारोह कर रहे हैं। दरअसल मैं अपने घर में रात को शराब के 2 पैग रोज लेता हूँ। यह बात मेरी बीवी को मालूम है। वह मेरे लिए चखना आदि भी देती है और कभी कभी वह खुद मेरे लिए शराब की बोतल, गिलास, पानी आदि सामान सजा देती है। कल रात उसने ही मेरे लिए शराब की बोतल और गिलास आदि मेरे सामने रखे थे। उसी समय मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया था। मैं फ़ोन सुनता हुआ बालकनी में चला गया था। उस वक्त तक मैंने पहला पैग खत्म कर लिया था और दूसरा गिलास भर कर रखा हुआ था। शायद उसी समय मेरी बीवी ने मेरे गिलास में कुछ मिला दिया था, लेकिन जब मैं बात करके अंदर आया तो गलती से गिलास में मेरा हाथ लगा और पैर गिरकर फैल गया। उस समय मेरी बीवी किचन में थी। मैंने दोबारा से पैग बनाया और पीने लगा। तब तक गिलास से फैली हुई शराब को मैंने एक कपड़े से सुखा भी दिया था। फिर खाना आदि खाकर मैं सो गया। मुझे सोया जानकर मेरी बीवी ने अपने इस आशिक को घर में बुला लिया था और अपनी मिलन का लुत्फ़ उठा रही थी। ये सब सोचने के बाद मुझे ज़रा गुस्सा तो आया, पर अगले ही पल ये भी लगा कि चलो ठीक है,
वह खुश है तो मुझे क्या दिक्कत है। वह कम से कम सड़क छाप बनने से तो अच्छी घर में ही बुलाकर मिल रही है। यह सिलसिला कम से कम 15 मिनट तक चलता रहा। उस समय मेरी बीवी की एक निगाह मेरे तरफ देखी और वह इस बात से संतुष्ट दिखी कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मोबाइल फ़ोन से दोनों के वीडियो बना लिया था। फिर सुबह मेरी बीवी बहुत खुश दिख रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो। तो वह बोली, हाँ तुम कितने अच्छे हो। तो मैं बोला, सुनैना सच सच बताना, क्या तुम मुझसे खुश हो। सुनैना कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं और किसके साथ इतना खुश रह सकती हूँ। तभी मैं रात वाली वीडियो दिखाकर बोला, इसके साथ खुश रह सकती हो। अब सुनैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर मैं बोला, तुमको जरा सा भी डर नहीं लगा कि मेरे पति घर में हैं और तुम उसको बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक से रंगरलिया मना रही हो। न जाने कितने सालों से हमें तुम धोखा दे रही हो। पता नहीं ये बच्चा भी हमारा है कि नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि तुमको मैं वह खुशी नहीं दे पाया जो खुशी तुमको उससे मिलती है। तुमको मेरे तरफ से पूरी छूट है, तुम उसके साथ रह सकती हो, उससे बात कर लो और मैं अपने बच्चे के साथ यह शहर छोड़ दूंगा। अब मेरी पत्नी मेरे पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक बार माफ़ कर देता, लेकिन तुमने तो नशा की दवा मिलाकर पीने के लिए दिया। इतना बड़ा धोखा, तुम तो कभी ऐसे ही मार भी सकती हो। फिर दूसरे दिन मैं तलाक के लिए कोर्ट में गया और उसके बाद मैं अपना नशा छोड़ दिया और अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर आकर रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।